और 5 मिनट में मेरा बेटा छीन लिया दुनिया ने। मैंने बड़ी हिम्मतों से मांगा था इसको। मुल्तान के अंदर व्हाट्सएप डिजिटल वोटिंग ने 8 बहनों के इकलौते भाई की जान ले ली। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, लवाकिन हमारे साथ मौजूद है। शहबाज ने मेरा दुपट्टा खींच के मुझे कहा, अम्मी मुझे गोली लगी है। मेरे सीने के साथ उसी वक्त वो लगा। उस वक्त उसने मेरे से बात भी की है। बार बार हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमें बार बार वो दबाव में ले रहे हैं। मैंने भतीजे को आवाज दी, अवैस शहबाज को गोली लगी। आगे देखा तो अवैस को भी 2 फेर सर के ऊपर से ऐसे गुजर गए, उसको भी 2 फेर लगे। बहन के हाथ को कुल्हाड़ी, वो ऐसे 30-35 बंदे फरार हो गए और हम ऐसे खून में लथपथ हो गए। अच्छा माजिब, बताइएगा आपके बेटे को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। बताइएगा आपके बेटे का नाम क्या था? मोहम्मद शहबाज। शहबाज की उम्र कितनी थी? 14 साल। शहबाज की उम्र 14 साल थी। बताइएगा ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, कैसे शहबाज को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है? बस ये वोटिंग का था, ये एक दूसरे को मैसेज करने कराने, इस तरह करके फिर आस्ताने पे हम बैठे हुए थे। हमें नहीं पता था कि भी ये इस तरह मुसल्ला असला के साथ आएंगे। उधर आते ही हमें घेरा डाल दिया है। ये मुझे ढूंढते ढूंढते आ गया उनके बीच में से, उनको पता चल गया, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। बीच में मेरा बेटा आ गया। 2 मेरे भतीजों को फायर लगे हैं, एक मेरी बहन को कुल्हाड़ी लगी है, वो भी खून से लथपथ हो गए हैं। मेरा बेटा भी खून से लथपथ हो गया है। वो पीछे से भागता हुआ आया, मैंने समझा वो मेरे पीछे निकल आया, नहीं, वो पीछे से उसको गोली लगी। उसने आके मुझे कहा, माँ मुझे गोली लगी है। उसने मेरा हाथ पकड़ के अपनी गोली पे रखा। उसी वक्त हाथ रखते मेरा खून से लथपथ हो गया। मैंने उसी वक्त भतीजे को आवाज़ दी, अवैस शहबाज को गोली लगी है। 30-35 बंदे असला मुसल्ला के साथ आए हैं। आस्ताने पे बैठे हुए को हमें घेरा डाल दिया और हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने समझा हमने इनके 3 बंदे कत्ल कर दिए। उन्होंने भाग दौड़ डाल दी है। उनका बंदा कोई दुनिया का हम उनके पीछे नहीं गए हैं। हम अपने ये खून में लगे हुए थे। अब हमारे इतना वो कुछ हो गया, हम कैसे उनको मौके पे पकड़ सकते थे। उन्होंने फिर घरों के ऊपर आगे लगाने शुरू कर दी, अपना तोड़ फोड़ उन्होंने शुरू कर दिया। हम लाश मेरे घर के आगे पड़ी, हम क्या कर सकते थे? हम मजलूम थे, हम बेबस थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने फिर आग लगा दी है। कोई बात नहीं, चलो हम पहले दफना तो लें। इस तरह करते करते फिर रात को उन्होंने फायरिंग, दफनाने के बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। 2 फायर करके गए हैं। उस वक़्त हमने खोल ढूंढ के हमने पुलिस को दे दिए हैं। फिर मेरी बेटियां बुध बाज़ार गई हैं, उधर जाके मेरी बेटियों को डराया धमकाया, उधर फायरिंग करके चले गए हैं। उसके बाद फिर जाके 6 औरतों ने, कल उनकी पेशी थी आज, तो कल उन्होंने हमारे ऊपर ये जो हैं दरखास्तें दे दी हैं। 6 औरतों ने दरखास्त, बार बार हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमें बार बार वो दबाव में ले रहे हैं। मैं इल्तिजा करती हूँ मरियम नवाज शरीफ को, एक माँ की बिनती है, ये झोली उठा के मैं आके आपके आगे इल्तिजा करती हूँ, इस माँ को हक दे दो, हक दे दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा माजिब, बताइएगा कौन थे वो लोग? आपके अजीज़ थे या कोई आपकी कोई पुरानी दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था हमारा। लेकिन ये था, ये वोटिंग जो होती है उसके ऊपर ये जिस तरह होती है, ये एक दूसरे को व्हाट्सएप के ऊपर तस्वीरें भेजनी, तस्वीरें लेनी, बस ये मसला था। मेरे बेटे के पास तो मोबाइल भी नहीं था, किसी का लेना किसी का देना, ये हमने समझा ही नहीं था कि भी ये हमारे साथ हो क्या रहा है। आगे देखा तो क्या निकला कि भी जब हमें आए हमारे ऊपर मुसल्ला असला के साथ, हमारे सबके हाथ खड़े हो गए। ये तो हमें सब। इस लड़ाई में शहबाज का क्या कसूर था? फिर शहबाज को क्यों बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है? शहबाज इसमें क्या मुलव्वस था? शहबाज का इसमें कुछ भी नहीं था भाई। हम सारे भाई बहन उधर इकट्ठे बैठे हुए थे, लेकिन शहबाज मुझे ढूंढता ढूंढता आ गया। जो मोहम्मद वकास हक नमाज का बेटा था, वो जानता था कि भाई ये इनका चहेता नवासा है। उन्होंने देखते ही उन्होंने कह दिया कि भाई वकास ने, उसने सीधा फायर मेरे बेटे को मार दिया। जब आपको पता चला कि शहबाज को फायर लग चुका है, तो फिर आप उनके शहबाज के पास थी?
जी मैं पास थी उसके। उसने फिर मुझे दुपट्टा खींच के कहा, मुझे नहीं पता अभी शहबाज को कोई गोली लगी है। शहबाज ने, उसको होश था, शहबाज ने मेरा दुपट्टा खींच के मुझे कहा, अम्मी मुझे गोली लगी है। मेरे सीने के साथ उसी वक्त वो लगा। उस वक्त उसने मेरे से बात भी की है। बात करने के बाद फिर मुझे कहने लगा, अम्मी मुझे इधर गोली लगी है। मैंने अपना हाथ ऐसे रखा, खून से लथपथ हो गया। मैंने भतीजे को आवाज़ दी, अवैस शहबाज को गोली लगी। आगे देखा तो अवैस को भी 2 फेर सर के ऊपर से ऐसे गुजर गए, उसको भी 2 फेर लगे। बहन के हाथ को कुल्हाड़ी। अब हम उनको कातलियों को पकड़ तो नहीं सकते थे मौके पे, वो ऐसे 30-35 बंदे फरार हो गए और हम ऐसे खून में लथपथ होके शहबाज को उठा रहे हैं, अवैस को उठा रहे हैं, सिस्टर को उठा रहे हैं। अब हम किसकी किसकी लाश उठाएं? ये तो अल्लाह ताला ने 2 जिंदगियाँ हमें बख्श दी हैं और मेरा बच्चा उधर ही मौके पे ख़त्म हो गया। अच्छा बताइएगा, आपने उनके खिलाफ कोई FIR वगैरह दर्ज करवाई हो तो पुलिस वालों का क्या कहना, वो क्या कहते हैं? बस शुक्र अल्लाह का, दे रहे हैं हमारा साथ। अभी वो आज मोहम्मद वकास की पेशी थी, आज वो गिरफ्तार हो गया। बाकी जो है 4 मुजरम, उनको 18 तारीख दी है। अल्लाह के हुक्म से फिर भी मैं इल्तिजा करती हूँ मरियम नमाज को और नवाज शरीफ को कि मुझे हक दे दो और मुझे हक सच का फैसला, जिस तरह भी इन कातलियों को फांसी का फंदा हो, जिस तरह मेरा कलेजा उन्होंने ख़त्म किया है और जिस तरह मेरा गुलाब का फूल उन्होंने लिया, इस तरह ही मेरे बच्चे की कब्र और इस माँ के कलेजे की जब ठंडी होगी, जब उनको सजाए मौत मिलेगी। अच्छा बताइएगा, आपके यानी कि बेटे को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिए था, बच्चे की तदफीन भी कर देते हैं, तो फिर मुलजमान की तरफ से कोई ऐसा रद्द अमल आता हो या कोई आपको तंग वगैरह करते हो, कोई ऐसा मामला तो नहीं पेश आया बाद में? ये आया है ना, उसी वक्त मेरे बेटे को दफनाने के बाद फायरिंग करके गए हैं घर के बाहर। फायरिंग करने के बाद बुध बाज़ार मेरी बच्चियाँ गई हैं, उधर आए हैं, फायरिंग करके गए हैं, मेरी बच्चियों को डरा धमका के उन्होंने भगा दिया। फिर डराने धमकाने के बाद फिर अब जाके 6 औरतों ने, ये मेरे भतीजों के और मेरे भाइयों के नाम, ये उन्होंने दरखास्तें दे दी हैं। किस चीज़ के बारे में दरखास्तें दी हैं, क्या जुर्म किया आपने? अब घर के नुकसान खुद कर रहे हैं, इल्ज़ाम मेरे भतीजों पे, मेरे भाइयों पे, इनके ऊपर डाल के, और ये झूठी दरखास्तें 6 दे के और वो चले गए हैं। ये देखें, बार बार हमें डरा रहे हैं, बार बार हमें ललकार रहे हैं कि भी ये केस पीछे हट जाएं और ये आगे ना जाएं। जब जिस मुकाम तक हम जाना चाहते हैं हमें बार बार वो डरा रहे हैं, बार बार हमें धमकियाँ दे रहे हैं, बार बार हमारे ऊपर असला दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? कि भी हमें बार बार धमकियों से डरा रहे हैं भी ये पीछे हट जाएं। तो ये थी नाज़रीन मोहम्मद शहबाज की वालदा मोहतरमा। तो शहबाज के वालिद मोहतर भी हमारे साथ मौजूद, आइए हम इनसे बात करते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, लास्ट बार आपकी शहबाज के साथ क्या बात होती है? मेरी नहीं हुई है, मेरी बीवी की हुई है बात। मैं तो पीछे से भाग के आया हूँ, उसके जब गोली लगी हुई थी फिर मैं आया हूँ, तो ये शहबाज की गोली कैसे लग गई है। मैं बहुत रोया, मैं बड़ा भागा, मगर मेरा शहबाज नहीं बचा है, किसी ने नहीं बचाया मेरे शहबाज। मैं आप परेशान हो गया था, बेहोश हो गया था उधर में, मुझे होश ही नहीं रही थी। अच्छा बताइएगा, शहबाज का लहजा दोस्तों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ कैसा था? वो अहला मोहल्ला रो रहा है उसके लिए कि ये बच्चा ऐसा था ही नहीं। पूरा कॉलेज, पूरे हर दुनिया का बंदा उसके लिए रो रहा है सर। वो तो उसका हर बंदा उसकी तारीफ कर रहा है कि ये बंदा ऐसा नहीं था, ये बच्चा तुम्हारी बिरादरी का नहीं था, ये तो पता नहीं किन किन के साथ रलता रहा, किन के उसकी हो रही थी सर। मोहम्मद शहबाज को बड़ी मन्नतों के साथ आपने अल्लाह से मांगा होगा, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात, बड़े ख्यालात शहबाज के बारे में आपने सोच रखे होंगे। मैं नूरानी सरकार पैदल लहूत किया, उसके लिए मैंने अल्लाह से मांगा है, फिर मुझे मिला ये शहबाज, और 5 मिनट में मेरा बेटा छीन लिया दुनिया ने। मैंने बड़ी मन्नतों से मांगा था इसको। अच्छा, अब लास्ट के अंदर आप हमारे हुक्मरानों से, हमारे अदारों से क्या चाहते हैं? अब मैं इंसाफ चाहता हूँ, इस मोहम्मद वकास को सजाए मौत मिलनी चाहिए। मेरा बेटा बेकसूरा मारा गया है, अल्लाह को बल्ला सारे अल्लाह मल्ला गवाही दे देगा मेरी।
तो जी नाज़रीन, ये थी मोहम्मद शहबाज को जो बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है व्हाट्सएप वोटिंग के ज़रिए। ये थे उनके वालिद मोहतरमा और वालदा मोहतरमा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि तमाम तर तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी हम जान रहे थे। तो इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।